मूवी की शुरुआत डेलिन नाम की लड़की से होती है जो फ़ोन पर बात कर रही होती है, जो कह रही होती है कि मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं वो ही करूँगी। इसके बाद सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि डेलिन अपने पति रॉबर्ट से बात कर रही है। उसका पति रॉबर्ट बोल रहा है कि मुझे कुछ दिन और यहीं पे रुकना होगा। रात को जब डेलिन सो रही थी तो उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि रॉबर्ट के बारे में पूछ रही होती है। जब डेलिन उससे पूछती है कि तुम कौन हो तो वह फ़ोन कट कर देती है। इसके बाद डेलिन दोबारा से उस नंबर पर कॉल करती है, तब बारटेंडर कॉल उठाता है और वो उस लड़की का नाम नताशा बताता है। नताशा पास में ही खड़ी होती है जो बारटेंडर से कहती है कि तुम फ़ोन कट कर दो। इसके बाद डेलिन रॉबर्ट से कॉल करके कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नताशा का कॉल आया था। इस पर रॉबर्ट बोलता है कि मैं अभी घर आ रहा हूँ। घर आने के बाद रॉबर्ट सारा ब्लेम डेलिन पर ही डालता है। वो उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह है, क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा भी इंटीमेट होने में इंटरेस्ट दिखाती तो मुझे बाहर अफेयर नहीं करना पड़ता। अगले दिन डेलिन जब अपने दोस्त के साथ होती है तो अपने दोस्त को बताती है कि काफ़ी दिनों से उसकी हिप्स में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। इस पर उसकी दोस्त एक डॉक्टर का नंबर देती है जिसका नाम ग्राम होता है। अगले दिन हम डेलिन को ग्राम के हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर वो उसका चेकअप कर रहा होता है। ग्राम उसे बताता है कि तुम्हारी मसल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही ग्राम डेलिन की इमोशनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन डेलिन कहती है कि मेरी जो इमोशनली लाइफ है वो बिल्कुल ठीक है। अगले दिन डेलिन ग्राहम से बताती है कि उसके पति उससे प्यार नहीं करता, उसके पति का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर है। उसका पति उससे प्यार नहीं करता, वो उससे तभी प्यार करेगा जब उसके बूब्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे, वो उसकी तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं रखता। इसके बाद ग्राहम डेलिन से बोलता है कि प्यार का मतलब सिर्फ फिजिकल होना नहीं है, प्यार का मतलब एक दूसरे के साथ इमोशनली अंडरस्टैंडिंग बनाए रखना भी है। डेलिन को ग्राहम की ये बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगले ही सीन में ग्राहम डेलिन को बताता है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और बातों बातों में वो उसको किस भी करता है। पहले तो डेलिन मना करती है, लेकिन ग्राहम बताता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। इसके बाद दोनों वहीं पर सेक्स करते हैं। अब डेलिन डॉक्टर ग्राहम से पूरी तरीके से इम्प्रेस हो चुकी थी। वो होटल में भी कई बार एक दूसरे के साथ सेक्स कर चुके थे। इसके बाद रॉबर्ट डेलिन को बताता है कि उसे एक अच्छा डॉक्टर मिल गया है जो कि उसकी ब्रेस्ट की सर्जरी करेगा। इसके बाद डेलिन रॉबर्ट से बोलती है कि उसे ब्रेस्ट की सर्जरी नहीं करवानी है। साथ ही वो बोलती है कि वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए अब हमें दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए। यह सुनकर रॉबर्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डेलिन को अपने बेडरूम से निकाल देता है। इससे डेलिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन डेलिन अपनी दोस्त सारा से मिल रही होती है। सारा उसे बताती है कि डॉक्टर ग्राहम तुम्हें धोखा दे रहा है। उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जो कि उसके 3 महीने बाद उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। ये सुनकर डेलिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो ग्राहम से मिलने के लिए चली जाती है। वो ग्राहम से इन सब बातों के बारे में पूछती है, तब डॉक्टर ग्राहम बोलते हैं कि वो ये सब आपको बताने वाला था बट तुम्हें कहीं दूसरी जगह से पता चल गया। इस पर डेनिल काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डेलिन जब अपनी दोस्तों के साथ शॉपिंग कर रही होती है तो उसकी दोस्त उसे ऑनलाइन डेटिंग साइट पर ट्राई करने के लिए बोलती है। डेलिन ऐसा ही करती है, वो ऑनलाइन डेटिंग साइट पर अपनी प्रोफाइल बना लेती है। उसी रात 43 लोगों का रिप्लाई आता है। वो उनमें से एक लड़के को चुनकर रेस्टोरेंट में बुलाती है, बट वो लड़का रेस्टोरेंट में मिलने नहीं आता। इसके बाद डेलिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। वो घर आकर अपनी उसी प्रोफाइल को चेक करती है। वहाँ पर वो एक ईमेल देखती है जो ड्यूक का था। उसमें लिखा था कि उसे ऐसी लड़कियाँ पसंद है जो कि बहुत ज़्यादा फिजिकली और इमोशनली स्ट्रोंग हो। अगर तुम ऐसी हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। इसके बाद डेलिन ड्यूक को कॉल करती है। यहाँ पर हमें ड्यूक का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। ड्यूक उससे बताता कि वो उसे फिजिकली और इमोशनली स्ट्रोंग बना सकता है ताकि कोई उसे कंट्रोल ना कर पाए और वो जब चाहे दूसरे के साथ इंटीमेट हो सकती है। डेलिन पर ड्यूक की बातों का काफ़ी ज़्यादा असर है। इसके बाद डेलिन अपने बच्चों को रॉबर्ट के साथ भेजकर ड्यूक को कॉल करती है। ड्यूक उसे अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड कहने को कहता है। डेलन बाखूबी बहुत अच्छा बोलती है। इसके बाद ड्यूक उसे खिड़की के पास जाकर अपने पहने हुए कपड़े उतारने को बोलता है, लेकिन डेलिन ये सब करने से मना कर देती है। इसके बाद ड्यूक कहता है कि एक औरत अपनी मर्जी से किसी के भी साथ इंटीमेट हो सकती है, उसे लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं। और वो उससे ये भी कहता है कि सभी लोग मुझे पाने के हकदार नहीं, जो पाने का हकदार है उसे ये साबित करना होगा। डेलन इसे रिपीट करती है और खिड़की के सामने जाकर अपने सारे कपड़े उतार देती है।
इसके बाद हम पेटन नाम के लड़के को डेलिन के साथ डेट पर देखते हैं। दरअसल ऐसा करने के लिए उसे ड्यूक नहीं बोला था, लेकिन जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और ऐसा देखकर वो डेलिन से बाद में मिलने के लिए कहता है। इसके बाद जब ड्यूक और डेलिन एक दूसरे से बातें कर रहे थे तब डेलिन ड्यूक से बोलती है कि वो अपना फोटो भेजे। इसके अगले ही सीन में हम डेलिन और पेटन को एक सेक्स क्लब में जाता हुआ देखते हैं। डेलिन ये सब ड्यूक के कहने पर कर रही थी, जहाँ पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फिर ये जब बैठे हुए होते हैं तो पेटन डेलिन को बच्चों के साथ कई बार घूमने के लिए कहता है, लेकिन डेलिन मना कर देती है क्योंकि वो इन सब के बारे में बच्चों को नहीं बताना चाहती। इसके बाद डेलिन घर आती है और अपनी मेल चेक करने पर वो देखती है कि ड्यूक ने अपनी एक फोटो भेजी है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो डिसाइड करती है कि वो एक बार ड्यूक से मिलने जरूर जाएगी। डेलिन ये बात अपनी दोस्त हेली को भी बताती है और रॉबर्ट को भी बता देती है कि वो बच्चों को संभाल कर रखे। दरअसल वो ड्यूक के साथ मिलकर एक बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहती थी। इसके अगले ही सीन में हम डेलिन को ड्यूक के घर पर देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आलीशान होता है, लेकिन वो घर पर नहीं था। वो उसे फ़ोन करके कहता है कि वो उसके लिए एक ड्रेस लाने वाला है। इसके बाद ड्यूक डेलिन के लिए एक ड्रेस लेकर आ जाता है और वो उसके सामने ही उसे चेंज करने के लिए कहता है। डेलिन भी उसे मना नहीं करती और उसी के सामने चेंज करने लगती है। इसके बाद ये दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर डेलिन ड्यूक से पूछती है कि कंट्रोल करना क्या होता है। इस पर ड्यूक उसे बताता है कि रॉबर्ट तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए कंट्रोल करता है, बट मैं तुम्हें इसलिए कंट्रोल करता हूँ ताकि तुम्हें अच्छा लगता है। इसके बाद ये दोनों घर पर आते हैं। इसके बाद डेलिन ड्यूक के साथ सेक्स करना चाहती है और उसे सेड्यूस करना चाहती है। इस पर ड्यूक बोलता है कि जब तक तुम यहाँ पर हो तुम वही करोगी जो मैं बोलूँगा। उसके बाद उसी रात ये दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स भी करते हैं। इसके बाद ये दोनों कुछ बिजनेस की बातें करते हैं। इसके बाद डेलिन को लगता है कि उसने जो सीखना था वो सीख लिया, तब वो घर के लिए निकल जाती है। इसके बाद वो घर जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। उसको अपना पहला क्लाइंट भी मिल जाता है। इसके बाद डेलिन क्रिसमस डे के दिन रॉबर्ट को बुलाती है अपने घर पर बच्चों की मदद करने के लिए और रॉबर्ट उसके घर भी आ जाता है। वो डेलिन से सॉरी भी बोलता है और डेलिन भी उसको माफ़ कर देती है। तो यहीं पर ये मूवी समाप्त। जाता कहाँ है, सब्सक्राइब करके जा। ना किसी से कोई मतलब, ना किसी से कुछ लेना। one in a million, पर ज्यादा भी उछले ना। चल तू मेरे साथ यारा, चल तू ये रात कभी ना मेरा